निवेदन करो, जीवन में सुन करके उतारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक जीवन में उतरेगा नहीं तब तक हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं। हम सबको सुधारना तो चाहते हैं लेकिन स्वतः सुधरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब कोई हमारे बस में हो, हमारे कहे अनुसार करें, लेकिन हम किसी के कहे अनुसार करने वाले नहीं। जब तक प्रक्रिया नहीं बदली जाएगी तब तक यह होने वाला नहीं। जब तक उत्सुकता नहीं रहेगी तब तक भगवान की कथा भी आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की तब जाकर कथा होती है, बड़ी कृपा होती है ब्रह्मा की तब जाकर कोई कथा होती है, अब बड़ी कृपा होती है तब जाकर कोई सुनता है। बड़ी कृपा हो गई कि अन्यासी कथा होगी, जिसके विषय में सोचा नहीं था वो हो गया। इन्हीं की कृपा है। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने जो कुछ किया मैया आपने, आप ही हो, आप ही हो। हम गाते प्रभु आपकी कृपा से एक अंतरा सब काम हो रहा है, माया की कृपा से सब काम हो रहा है। माँ की कृपा ही सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है, करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है। कहा सब तो माँ करती हैं कराती हैं, लेकिन कितनी दयालु है कि नाम हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है। कथा कौन कह रहा है? जयंती शास्त्री। कथा कौन आयोजन करा रहा है? मनोज पांडे जी। कथा सुन कौन रहा है? यहाँ के हरमू के सब श्रोता। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो कर कौन रहा है? माता जी। बोल कौन रही है? माँ बोल रही है। सुन कौन रहा है? माँ सुन रही है। और सुनवा कौन रहा है? कहा जगत जननी सुनवा रही है। जिस पर माँ की कृपा नहीं हो भला कहाँ सुन पाए। जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तब तक मन में यह सुख यह अमृत पाकर के आनंद मिलने वाला नहीं है, बिरले को मिलता है। जब डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक कहाँ आनंद आएगा। जब तक डुबकी लगाएंगे नहीं तब तक आनंद आने वाला नहीं। कथा तो जीवन की व्यथा को दूर कर देता है। निवेदन करूं भगवती की आराधना आज मैया का 8वां स्वरूप है महागौरी। ये महागौरी रूप में आज प्रकट हुई है। 8वां स्वरूप है। यही दुर्गा है, यही काली है, यही सती है, यही सीता है, यही सावित्री है, यही गायत्री है, यही मैत्री है। यहाँ तक कि हम आपके अंतःकरण में भी निर्वाण निवास करने वाली यही हम भी इन्हीं के स्वरूप हैं। तभी तो भारतवर्ष में चाहे ब्राह्मण की स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय की बेटी हो, चाहे वैश्य की बेटी हो, चाहे क्षत्रिय की पत्नी हो, माँ हो, चाहे वैश्य की माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, चाहे शूद्र की माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, सबको देवी के रूप में देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं?
सबको देवी माना जाता है और सबके समक्ष देवी लगाया जाता है। आजकल लोग शौकिया पांडे, चौबे, तिवारी, शर्मा, वर्मा, दुबे कर ले, लेकिन पहले श्रीमती, श्री का मतलब देवी, श्री तो देवी का स्वरूप है। श्री मतलब देवी, श्रीमती, जिसकी मति भगवती श्री की तरह हो, भगवती देवी की तरह हो। और लास्ट में क्या, सीता देवी, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती गीता देवी। होता है कि नहीं होता है? अर्थात देवी लगाया जाता है। हमारे यहाँ नारियों को देवी के रूप में देखा जाता है। कोई प्रेम से कहता है देवी जी थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, हम थोड़ा सा जाएंगे। सम्मान पूर्वक देवी जी आपको भी प्रणाम, देवी जी आपको भी नमन। तो पश्चात जगत का नकल होगा तो मैडम तो कहेगा ही ना, मैडम। जानते हैं पश्चात जगत में मैडम किसको कहा जाता था? जो कोठे पर रहती थी, जो कोठे पर रहती थी। इससे अधिक नहीं कहूँ। हमारे यहाँ तो देवी कहा जाता है, हमारे हिंदू संस्कृति में तो देवी कहा जाता है। मैडम भी कहता है क्या? ये पश्चात जगत वाले विदेश में मैडम होती है भाई, जिसका कोई आचरण नहीं होता, जिसका कोई चरित्र नहीं होता, वो मैडम। जो भारत की नारी है वो तो श्री कही जाती है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए। अमेरिका में एक महिला ने व्यंग किया। एक महिला ने कहा भारत की नारियां तो बिल्कुल गंवा रहे हैं, बिल्कुल कुल्हड़ की तरह है। कच्चे मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है जिसमें चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। पहले तो शादी विवाह में भी वही कुल्हड़ चलता था गांव में। लोटा लेकर अपने अपने घर से आई। अब तो लोटा का भी सिस्टम खत्म। अब कहाँ लोग लोटा लेकर जाता है? अब तो गिलास फाइबर वाला मिलता है, प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक में खाइए, प्लास्टिक में पीजिए, बीमारी को 10 ठोप नहीं है। पहले ताजा ताजा पत्तल पर भोजन मिलता था, कितना सा सामान बिछाया जाता था, आग्रह करके बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, हाथ मुंह धुला करके, तब पत्तल में पूछ करके परोसा जाता था, भाव से पूछा जाता था। और आज एक आदमी खड़ा है, आइए खाइए और जाइए, प्लेट उठाइए और भीख मांगने जैसा इस पे। ये विदेशी पश्चात जगत का हम नकल करके आधुनिक बन रहे, मॉडर्न बन रहे। ये हमारी सभ्यता नहीं। तो निवेदन करो, हमारे यहाँ को देवी कहा जाता था, तो व्यंग किया महिला ने विवेकानंद जी को देख करके। कहा इनके यहाँ के महिला तो कुल्हड़ की समान है, कुल्हड़ की समान, मिट्टी के कुल्हड़ के समान। एक बार चाय पियो और चरणों से कुचल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। चाय जैसे पी लिया, पानी जैसे पी लिया, कुल्हड़ जूठा हो गया तो फेंक दिया गया, मिट्टी में मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ की महिला तो चमचमाती, हमारी यहाँ की लेडी तो चमचमाती, कांच के गिलास के समान है। कितना सजाकर, कितना सौंदर्य, सुंदर सुंदर डिजाइनों में कांच के गिलास बनी होती है। बार बार पीजिए, संभाल कर रख लीजिए, फिर बार बार पीजिए, संभाल कर रख लीजिए। एक नहीं कई लोग पी लेते हैं, लेकिन फिर भी गिलास को कुछ होता नहीं। विवेकानंद जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने। आपके वक्तव्य बिल्कुल सही है, उचित है। हमारे भारत की नारियां सती सावित्री है, पति परायणा है। एक बार किसी को होठों से लग जाती तो दोबारा किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती है। आपके यहाँ महिलाओं का कोई चरित्र नहीं है। आज इसकी तो कल उसकी, तो परसों उसकी, चौथा रोज उसकी। हमारे यहाँ के माताएं कह दे कि इस पुत्र का बाप यही है तो मान लिया जाएगा। लेकिन विदेश में तो सिर्फ माँ के नाम से पुत्रों को जाना जाता है, बाप के नाम से कोई नहीं जानता। पता नहीं किसका
कहने का तात्पर्य ये सीता सावित्री गायत्री मैत्री का स्थान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।